वेलकम टू स्पार्क क्लासेस बालेश्वर पिलाने आम प्रीवियस क्लास रे और डिस्कस करूँ एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मालिटी। अच्छा तो नॉर्मालिटी आम गुड़ाए कॉन्सेप्ट जानिलु तो नॉर्मालिटी रे न्यूमेरिकल मध्य करिथिलु। तो आज हम स्टार्ट करबा आ एक न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज नॉर्मालिटी डायलेशन लॉ। नॉर्मालिटी डायलेशन लॉ मीन्स सपोज मन कर ये गोटे कंटेनर ये कंटेनर मन कर आम पाखे अच्छी H2SO4 सॉल्यूशन सपोज ये अच्छी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन यार कंसंट्रेशन को मार्क कराइसी N1 यार वॉल्यूम को मार्क कराइसी V1 N1 V1 एवं आमे कौन कले ताको डाइल्यूटेड कले। डाइल्यूशन मानेला एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। आमे वाटर ऐड कला परे तो आमको जो कंटेनर मिलला से सेम सॉल्यूशन अच्छी सॉल्यूशन अच्छी कौन ना सही H2SO4 सॉल्यूशन। सो देखो तो H2SO4 सॉल्यूशन यार कंसंट्रेशन N2 यार वॉल्यूम केते ये छुआ V2। ओके पिला माने तो कोई बार कथा अछि बाय डेफिनेशन कैन राइट N1 इक्वल टू सपोज हमने x बाय V1 x एटी मैं इंडिकेट कर देछि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट x इंडिकेट तुम रेडी कर देछि हां तमरो डेफिनेशन अछि नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम मैं एटी इंडिकेट करछि x indicate number of gram equivalents of a solute. This implies that x equal to N1 into V1. X equal to N1 into V1. In similar way, by definition, N2 equal to हम लिखी परिबा y upon V2 and y indicate number of gram equivalents of a solute here. This implies that y equal to N2 into V2. तो एटी आसला x equal to N1 into V1 एटी आसला y equal to N2 into V2. Before and after dilution number of gram equivalent of a solute remain unchanged. जमिति मो मोलाटी डायल्यूशन केस रे कहिथिली जे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नेवर चेंज्ड क्वांटिटी केबे चेंज हो नाही से मास फॉर्म रे हो मोल फॉर्म रे हो बा ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म रे हो सो दैट तो हमें कोन लिखि परिबा ना होचे बिफोर एंड आफ्टर डायल्यूशन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट रिमेन अनचेंज्ड ये परिवर्तन हबार कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं। अमाउंट तुम जिते वाटर ऐड करे अमाउंट तो फिक्स रहला ना ताले कैन राइट कि x बराबर का से गला y तो x जर कौन लिखि परिबे N1 V1 y जर कौन लिखिबी N2 V2 N1 into V1 equals with N2 into V2 और या को हमें रेशियो फॉर्मेट लिखि परिबा N1 by N2 equal to V2 by V1 that means हमें कहि परिबा नॉर्मालिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। नॉर्मालिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। नॉर्मालिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड हलै एवं हमें प्रीवियस क्लास रे भी प्रूफ करथिले मोलारिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड मीन्स इन जनरल सेंस रे हमें कहि परिबा कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। तो वर्तमान जो देखो तो हमें न्यूमेरिकल सेक्शन को जिबा। सपोज क्वेश्चन या देइसी हमको द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मालिटी HCl solution the volume of 0.1 normality HCl solution is 400 ml 400 ml
how much volume of water would be required to prepare 1 liter volume of 0.02 normality HCl solution. The volume of how much volume of water would be required to prepare 0.02 normality HCl solution. ओके तो आमको 0.02 नॉर्मलिटी HCl सॉल्यूशन बनेबार अछि तो आमको केते वॉल्यूम रो वाटर होची ऐड करिवार अछि ताले क्वेश्चन आमको कोन देछि देखो आमको N1 दियाइसी अब आमको V1 दियाइसी N1 दियाइसी V1 दियाइसी सो N1 केते दियाइसी 0.1 V1 केते दियाइसी 400 ml याम पाखरे N2 केते अछि 0.02 याम पाखरे V2 अन्न तो आमे आगे फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेशन करबा दरकार ताले कोन आसीबो पिला माने तो हमको जणा अछि N1 V1 into N2 V2 this implies that V2 is equal to N1 V1 upon केते आसीबो N2 अच्छा N1 केते आसीबो 0.1 multiply 400 by N2 आसीला 0.02 हला कि एटी बर्तन तुम्हारा आंसर हो 2000 हला 2000 केता सिगला ml 2000 केता सिगला ml ताले वर्तमान अछि हमको बाहर परिवार अछि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको जणा अछि कि V2 is equal to V1 plus volume of water so this implies that volume of water you can calculated V2 minus V1 V2 तुम पाकर केता अछि 2000 ml minus ये केते जिवो 400 ml that is 1600 ml हला बा 1.6 लीटर पे लिखि परिबो ओके तो नॉर्मलिटी डाइल्यूशन लो बहुत ही इजी अछि एथरे कोनोसी असुविधा नहीं हला कि अच्छा वर्तमान आमे टिके मॉडिफाइड न्यूमेरिकल को जिबा ओके अच्छा लेट हला कि हमें लिखिबा let the normality of H2SO4 solution is 0.4. Let the normality of H2SO4 solution is 0.4. Calculate the pH of a solution. Calculate the pH of solution after 10 times dilution. After 10 times dilution. तो मते कौन देछि देखो आगे मते गुटे H2SO4 सॉल्यूशन लो नॉर्मलिटी दिया 0.4 से कहछि से सॉल्यूशन लो पीएच को कैलकुलेट करा जाऊ पीएच को कैलकुलेट करा जाऊ हलै जदी सॉल्यूशन को 10 टाइम्स डाइल्यूशन कराइछ ताल हमको जाना नहीं कि सॉल्यूशन इनिशियल वॉल्यूम केते लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V नो डाउट कि फाइनल वॉल्यूम ऑब्वियसली 10 V हमको जाना नहीं सो दैट आरंभ करा जाऊ ताले लेट initial
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V। मन करा जाऊ सॉल्यूशन रे इनिशियल वॉल्यूम केते V। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एंड द फाइनल वॉल्यूम would become 10V। ताले ये तुम्हारे V1, ये तुम्हारे V2। आमको ऑलरेडी N1 तो दिया जाए, N1 वैल्यू दिया जाए 0.4, तो आमको जस्ट जोश करिवार अछि कि N2 केते ही। ताले N1 V1 इक्वल टू तो N2 V2, नो डाउट N2 इक्वल टू N1 V1 अपन V2। तो N1 वैल्यू अच्छी 0.4, V1 जार V, V2 जगह 10V, V भी कटिला 0.04, 0.04 एतर भाग किसी नहीं। एवं ये कैलकुलेशन नो नीड। जदि तुम वॉल्यूम टा 10 टाइम्स होता नॉर्मालिटी केते 1/10 टाइम, से 10 टाइम्स है 1/10 टाइम, ताले 0.4/10 जड़े सीधा आंसर करवाटा 0.04 हम। अच्छा क्लियर। बर्तमान कही आमको पीएस केते हम, पीएस किए कह पिलाने पाठ ये अच्छी। साधारणतः आम देख मन रखी था आम पीएस इक्वल टू कौन देख माइनस लॉग मोलारिटी इंटू मनकर एसिड केस अच्छी धर मुझे लिखिली बेसिसिटी। जदि आमको कौन सी सॉल्यूशन रो मोलारिटी जना अच्छी तुम आराम से पीएस कैलकुलेट कर पारिबो। माइनस लॉग मोलारिटी से एसिड रो मोलारिटी गुणता बेसिसिटी, ये सुन। अच्छा ठीक रही जाओ। मु बर्तमान कौन कली मोलारिटी को चेंज कर पारिबी कौन किए कहि पारिबो नॉर्मालिटी बाय बेसिसिटी लिखि पारिबो। एसिड केस रे आगुरो अच्छी बेसिसिटी, मो कहरे कटिगला ताले आंसर कौन आसला माइनस लॉग नॉर्मालिटी। तो मो कहबार तात्पर्य जदि तुमको सॉल्यूशन रो नॉर्मालिटी दिया जाइए डायरेक्ट खाली नेगेटिव लगार दे बोल बाहर करो सीधा आंसर पाई जीवो। ताले कौन हम पीएस इक्वल टू माइनस लॉग तुम पाखर केते वैल्यू अच्छी 0.044 इंटू 10 टू द पावर -2 ताले कौन हम माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10 टू द पावर -2 यार वैल्यू केते 2 माइनस लॉग 4 माने लॉग 4 लाउज कौन 2 रो स्क्वायर -2 लॉग 2 हे जिवो लॉग 4 टा 2 लॉग 2 तार 2 - 2 लॉग 2 वैल्यू ला 0.301.3 नहीं जाओ 2 - 0.6 1.4 so you will get answer 1.4 ताले से सॉल्यूशन रो पीएस केते अछि 1.4 आ तमे जानि छ जदि पीएस वैल्यू लेस देन 7 नो डाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो देखो पिला माने ये बढ़िया रिलेशन देखो जदि कौन सी सॉल्यूशन रो मोलारिटी दिया जाय थाय पीएस कैलकुलेट कर पीएस माने डायरेक्ट एसिड सॉल्यूशन रो कथावार्ता करूची माइनस लॉग मोलारिटी इनटू बेसिसिटी। मोलारिटी को मैं चेंज करि परिबी नॉर्मालिटी बाय बेसिसिटी तो बेसिसिटी कैंसिल हियर सो पीएस इक्वल टू माइनस लॉग n। तो जदि कौन सी एसिड सॉल्यूशन रो normality is given directly so you will get the value of pH by using that expression। अच्छा तुमको सर बेस हेतिले कोन हेतांता नो टेंशन बेस रो pOH बार करा जाए बेस रो डायरेक्ट pH कैलकुलेट हुए नहीं तो बेस केस हेतिले कोन हेतांता बेस केस pOH इक्वल टू माइनस लॉग मोलारिटी मल्टीप्लाई एसिडिटी हेतांता एसिडिटी ताले माइनस लॉग मोलारिटी जगह लिखा था नॉर्मालिटी बाई एसिडिटी इनटू कौन आसीगला एसिडिटी ता कैंसिल हियर तो आसीगला माइनस लॉग n। बेस केस रो तुम्हें डायरेक्ट पाइबो पीएच पीएच पाई कौन करिवो ना 14 पुनी माइनस करिया पड़िबो पीएच तुम्हें जो पीएच वैल्यू पाइबो सेटा 14 माइनस कला परे जाय कि तुम्हें पीएच पाइबो बेस सॉल्यूशन रे। सो तुम्हें एसिड सॉल्यूशन रो पीएच वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट करि परिबो बट बेस केस रे कोन हो फर्स्ट होचे कैलकुलेट हो होचे कोटा ना पीओएच एंड तापर जे कैलकुलेट हो होचे कोटा पीएच। ओके
सो वर्तमान आम एक परवर्ती कॉन्सेप्ट जीवा नॉर्मालिटी मिक्सिंग लॉ। सो कम टू नॉर्मालिटी मिक्सिंग लॉ। नॉर्मालिटी मिक्सिंग लॉ धरा जाओ ये गोटे कंटेनर, धरा जाओ ये गोटे कंटेनर, ये कंटेनर मन कर एसीएल सॉल्यूशन अच्छी, एसीएल सॉल्यूशन यार नॉर्मालिटी को N1 या वॉल्यूम को इंडिकेट कराए V1। मन करा जाओ ये गोटे हूँ तुमार कंटेनर, एथरे मध्य रही एसीएल सॉल्यूशन, एथरे रही तुमार एसीएल सॉल्यूशन, एथिरे तुमार नॉर्मालिटी कौन रही N2, वॉल्यूम कौन रही V2। आमे ए दुईटा को मिक्सिंग करदेले, आमे ए दुईटा को मिक्सिंग कले, ये जो मिक्सिंग कला परे तो आमे एक न्यू फाइनल सॉल्यूशन बा मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन पाइले एवं तार सही एसीएल सॉल्यूशन एवं तार नॉर्मालिटी को मन कर देली N डैश, तार वॉल्यूम को कौन लिखिल मन कर V डैश, V डैश एटे गला V1 प्लस V2। तो बर्तमान मु दुईटा सॉल्यूशन ऊपर चर्चा रखुची। तो प्रथम सॉल्यूशन रो नॉर्मालिटी N1 वॉल्यूम V1, द्वितीय सॉल्यूशन रो नॉर्मालिटी N2 वॉल्यूम V2। दुईटा सॉल्यूशन मिक्स करके मु वन कंटेनर रे रखिसी एंड दैट सॉल्यूशन इंडिकेटेड concentration N dash and volume indicated V dash, but as volume is an additive property, so V dash you can write V1 plus V2। ताले बर्तन बाय डेफिनेशन N1 इक्वल कौन लिखियो बच्चा x बाय N1 इक्वल कौन लिखियो x बाय V1, x के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, x हो चुके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट। दिस इंप्लाइज दैट तो x इक्वल टू N1 इंटू V1। सेकेंड कंटेनर कैसे देखिए जे N2 इक्वल टू y अपॉन V2। सो y indicate number of gram equivalents of a solute। So this implies that y equal to N2 into V2। तो बर्तमान देखिबा तो N डैश इक्वल टू कौन आसीबो Z नहीं जो Z बाय V डैश, Z होउची मध्य की एठी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट फाइनल सॉल्यूशन। ताले दिस इंप्लाइज दैट Z इज इक्वल टू N डैश इनटू V डैश। तो आमे कोइ परिबा x प्लस y इक्वल टू Z हलाई प्रथम सॉल्यूशन रो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द्वितीय सॉल्यूशन रो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स विथ फाइनल सॉल्यूशन रो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ताले सेही पॉइंट ऑफ व्यू रे हमें लिखि परिबा कोन ना x प्लस y इक्वल टू Z, x प्लस y इक्वल टू Z। तो x की अछि देखो N1 V1, y की अछि तुम देखो N2 V2, Z तुम की अछि देखो N डैश V डैश। ताले दिस इंप्लाइज दैट N डैश इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V डैश। तो V डैश को चेंज कर दियो N1 V1 प्लस N2 V2, V डैश केते ही जीवो V1 प्लस V2। ताले आमे कोया कथा होची तो N डैश तमर के थिला ना नॉर्मालिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो जदि आमे दुईटा सॉल्यूशन रो नॉर्मालिटी हमको जाना छी N1 V1 N2 V2, तो आफ्टर मिक्सिंग यू विल गेट फाइनल नॉर्मालिटी N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। बट मन रख ये इक्वेशन केतले वैलिड करिवो दैट इक्वेशन इज वैलिड इफ टू कंडीशन आर सैटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन कि बोथ सॉल्यूशन should have same nature, either acidic or basic। दुईटा का सॉल्यूशन नेचर बराबर थिबा दरकार, आइदर दुईटा को एसिडिक हेतिबे और आइदर दुईटा को बेसिक हेतिबे। जणे एसिड जणे बेस हेले ये रूल काम करबो नाही, ए इक्वेशन नॉन वैलिड हिजबो। अच्छा सेकेंड कंडीशन कि बोथ सॉल्यूशन मोस्ट हैव आइडेंटिकल सॉल्यूट, उभयकर सॉल्यूट आइडेंटिकल थिबा दरकार।
है जोटा मोलारिटी मिक्सिंग बेले कहते से काम कर सीधा कथा लिखिदवा जे ए इक्वेशन इज वैलिड दैट इक्वेशन इज वैलिड है ये इक्वेशन इज वैलिड और एप्लीकेबल if two conditions are satisfied ना कौन फर्स्ट कंडीशन आसला कि जे टू सॉल्यूशंस should have सेम नेचर टा बराबर हवा दरकार एंड सेकेंड कथा आसीगला कि जे टू सॉल्यूशंस मस्ट हैव आइडेंटिकल सॉल्यूट तेणु ये दीटा कंडीशन जदि सैटिस्फाई है तो नो डाउट ये इक्वेशन इजिली एप्लीकेबल ओके तो जीवा हमें बर्तमान क्वेश्चन फॉर्मेट को बर्तमान में क्वेश्चन जीवा राइट डाउन लखा 750 ml वॉल्यूम ऑफ राइट डाउन द क्वेश्चन राइट डाउन क्वेश्चन 750 ml वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलारिटी HCl normality HCl solution is mixed with 250 ml of 2 normality HCl solution. Calculate the normality of final solution and also calculate pH of a solution तेणु सी कौन कहला 750 ml वॉल्यूम ऑफ 0.5 नॉर्मलिटी HCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 250 ml वॉल्यूम ऑफ 2 नॉर्मलिटी HCl सॉल्यूशन. Calculate normality of a final solution as well as calculate the value of a pH of a solution. आमे जदि फाइनल नॉर्मलिटी पाई जिबा नो डाउट हमको pH मिल जिवो कहीं पीएच पाई हमको सीधा कथा दिखाई पीएच इक्वल टू माइनस लॉग नॉर्मलिटी तो ये एनडीएस लिखि दियो कहीं आम फाइनल पाइबा तो ये एनडीएस टा केते याकू आम फास्ट कैलकुलेट करबार अछि सो एनडीएस केते हम देखो पिला माने सो एनडीएस इज इक्वल टू केते आसीगला n1v1 प्लस केते हम n2v2 ओपन केते हम v1 प्लस v2 n1v1 प्लस n2v2 ओपन केता आसीबो v1 प्लस v2 तो आम पाखर n1 केता अछि 0.5 आम पाखर v1 केता अछि 750 प्लस आम पाखर अछि n2 केता अछि 2 तो आम पाखर वॉल्यूम केता अछि 250 तो 750 250 सीधा लिखुछि 1000 सो ये आसला तुमरो 375 plus 500 by 1000 and that is you will get 875 you will get 1000 no doubt you will get 0.875 so your answer 0.875 चला तो पीएच में कैलकुलेट निजे कर दबो तो माइनस होची लॉग एटा जो 0.875 so you will get answer so that तेणु देखो ये कॉन्सेप्ट तुम देखो कि मिक्सिंग फॉर्मूला तुमको देइथिला ओके ये थिला तुम्हारा मिक्सिंग देन क्वेश्चन राइट डाउन 100 ml of 0.1 normality sodium hydroxide
50 ml of 0.2 normality sodium hydroxide and 50 ml of water are added to form final solution. Calculate the normality of final solution. Calculate the normality of a final solution. तो कौन वो देखो आको तुम डायरेक्ट देखो आम पाखे दुईटा रास्ता अच्छी आम यही डाटा को लेकिन बाहर कर पारिबा होची जे एई दुईटा सॉल्यूशन रो मिक्स कले केते नॉर्मलिटी हो ता पर पार्ट जो अछि डाइल्यूशन पार्ट बट आम जदि सीधा भी यूज कर दे पारिबा डायरेक्ट आंसर केते आसीबो देखो छुआ एनडीएस इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 अपन v1 प्लस v2 प्लस वॉल्यूम ऑफ डैश वाटर तो हमें कौन पाई जावा देखो v1 प्लस v2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमें डायरेक्ट भी आंसर पाई जावा देखो तो n1 हम पाखर थिला 0.1 तो v1 तुम पाखर केते अछि 100 प्लस n2 तुम पाखर केते अछि देखो 0.2 तो वॉल्यूम तुम पाखर अछि 50 बाई केते आसीबो छुआ देखो 100 प्लस होछु 50 प्लस होछि 50 ओके तो बर्तमान देखो ये तुम पाखर केते गेला 10 ये तुम पाखर भी केते गेला होछु 10 बाई ये केते जीवो 200 ताले केते आसिला 20 बाई केते गेला 200 ताले एत केते आसिला 10 बाई 100 मींस केते जीवन सर 0.1 यस 0. केते गेला 1 यस नो है 0.1 अच्छा बढ़िया कथा तो एनडीआर जदि 0.1 आसा तो हमको पीएच केते हबो धर मागे थांता पीएच किंतु एटी पीएच डायरेक्ट बाहर करबो नै काहे कि ना सोडियम हाइड्रोक्साइड अछि एटा बेस्ड तो हमको कौन बाहर करिया पड़िबो पीओएस बाहर करिया पड़िबो ताले पीएच इक्वल केते हिजबो -log n ताले -log n रो वैल्यू केते अछि तोर 0.1 10 to -1 माने केते 1 -log 10 to -1 वैल्यू केते आसिला 1 ताले पीएच एटी केते हबो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएस ताले 14 -1 केते गेला 13 आ तुमे जानिचो जदि पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 नो डाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिक तो देखो ये क्वेश्चन हमको दुईटा पार्ट भी मागी परिबो कि फाइनल सॉल्यूशन नॉर्मलिटी बाहर करो और जदि नॉर्मलिटी नॉन ताले कैलकुलेट करो पीएच माइंड रो मन रखिबो जदि तुमको कंसंट्रेशन मोलारिटी रो देछि ताले सेही जगह रे बेसिसिटी बा एसिडिटी मल्टीप्लाई होबार पॉसिबिलिटी जदि तुमको नॉर्मलिटी देछि तो सेही जगह रे ए सब जिंस यूज हो नै सीधा नॉर्मलिटी सीधा कोन हबो से मोनोबेसिक से होछि मोनोबेसिक हो से डाइबेसिक हो मोनो एसिडिक हो डाई एसिडिक हो तो ये एन फैक्टर कोनोसी आवश्यकता ठीक नहीं हला ए जिंस माइंड रखिबो।